स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो स्वाध्याय करता है वो है आदरणीय शुचि पांडे दीदी। दीदी से निवेदन है कि वो आज के स्वाध्याय का शुभारंभ करें। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। गायत्री मंत्र एक बार करते हैं, फिर आज के विषय को स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है देवियों की गायत्री साधना। प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, अनुसुईया, अरुंधति, देवयानी, अहल्या, कुंती, शतरूपा, वृंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, दमयंती, गौतमी, अपाला, सुलभा, शाश्वती, उषजा, सावित्री, लोपामुद्रा, प्रतिसेयी, वैशालिनी, वेंदुला, सुनीति, शकुंतला, पिंगला, जरुत्कार, रोहिणी, भद्रा, विदुला, गांधारी, अंजनी, सीता, देवहूति, पार्वती, अदिति, सची, सत्यवती, सुकन्या, सैव्या आदि महासतियां वेदज्ञ और गायत्री उपासक रही हैं। उन्होंने गायत्री साधना की उपासना द्वारा अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया था और यौगिक सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने गायत्री शक्ति की उपासना द्वारा अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया और यौगिक सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने सधवा और गृहस्थ रहकर सावित्री की आराधना में सफलता प्राप्त की थी। इन देवियों का विस्तृत वृत्तांत, उनकी साधनाओं और सिद्धियों का वर्णन करना इस छोटी पुस्तक में संभव नहीं। जिन्होंने भारतीय पुराण इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि उपयुक्त देवियां विद्वता, साहस, शौर्य, दूरदर्शिता, नीति, धर्म, साधना, आत्मोन्नति आदि पराक्रमों में अपने ढंग की अनोखी जाज्वल्यमान तारिकाएं थीं। उन्होंने समय समय पर ऐसे चमत्कार उपस्थित किए हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य में रह जाना पड़ता है। प्राचीन काल में सावित्री ने 1 वर्ष तक गायत्री जप किया और वह शक्ति प्राप्त की थी जिससे वह अपने मृत पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से लौटा सके। दमयंती का तप ही था जिसके प्रभाव से कुचेष्टा करने का प्रयत्न करने वाले व्याघ्र को भस्म कर दिया था। गांधारी आंखों से पट्टी बांधकर ऐसा तप करती थी जिससे उनके नेत्रों में वह शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि उसके दृष्टिपात मात्र से दुर्योधन का शरीर अभेद्य हो गया था। जिस जंघा पर उसने लज्जावश कपड़ा डाल दिया वही कच्ची रह गई थी। उसी पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन को मारा था। अनुसुईया ने तप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नन्हे बालक बना दिया था। सती सांडिल्य के तपोबल ने सूर्य का रथ रोक दिया था। सुकन्या की तपस्या से जीर्ण शीर्ण च्यवन ऋषि तरु हो गए थे। स्त्रियों की तपस्या का इतिहास पुरुषों से कम शानदार नहीं है। यह स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष सभी के लिए तप का प्रमुख मार्ग गायत्री ही है। वर्तमान समय में भी अनेक नारियों की गायत्री साधना का हमें भली भांति परिचय है और यह भी पता है कि इसके द्वारा उन्होंने बड़ी मात्रा में आत्मिक और सांसारिक सुख शांति की प्राप्ति की है। एक सुप्रसिद्ध इंजीनियर की धर्म पत्नी श्रीमती प्रेम प्यारी देवी को अनेक प्रकार की पारिवारिक कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा था। उनने अनेक संकटों के समय गायत्री का आश्रय लिया और विषम परिस्थितियों से छुटकारा पाया है। दिल्ली के एक अत्यंत उच्च परिवार की सुशिक्षित देवी श्रीमती चंद्रकांता जेरथ बीए गायत्री की अनन्य साधिका हैं। इन्होंने इस साधना द्वारा बीमारियों की पीड़ा दूर करने में विशेष सफलता प्राप्त की है। दर्द से बेचैन रोगी इनके अभिमंत्रित हस्त स्पर्श से आराम अनुभव करता है। इन्हें गायत्री में इतनी तन्मयता है कि सोते हुए भी अपने आप होता रहता है।
नगीना की एक प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती मेधावती देवी को बचपन से गायत्री साधना के लिए अपने पिताजी से प्रोत्साहन मिला था। तब से अब तक वे इस साधना को बड़े प्रेम पूर्वक चला रही हैं। कई चिंताजनक अवसरों पर गायत्री की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। शिलांग की एक सती साध्वी महिला श्रीमती गुणवंती देवी के पतिदेव की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में हो गई थी। गोदी में 1 वर्ष का पुत्र था। उनको तथा उनके ससुर को इस मृत्यु का भारी आघात लगा और दोनों ही शोक से पीड़ित होकर अस्थिपिंजर मात्र रह गए। एक दिन एक ज्ञानी ने उनके ससुर को गायत्री जप का उपदेश दिया। शोक निवारक वे इस जप को करने लगे। कुछ दिन बाद गुणवंती देवी को स्वप्न में एक तपस्विनी ने दर्शन दिए और कहा, किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा नाम गायत्री है। कभी आवश्यकता हुआ करे तो मेरा स्मरण किया करो। स्वप्न टूटने पर दूसरे ही दिन उन्होंने गायत्री साधना आरंभ कर दी। पिछले 13 वर्षों में अनेक आपत्तियां उन पर आई और वे सब टल गई। अब उनका बालक 19 साल का होकर बीए में पढ़ रहा है। 40 रुपए मासिक की सरकारी छात्रवृत्ति मिलती है और 75 रुपए के ट्यूशन कर लेता है। परिवार का काम ठीक प्रकार चल रहा है। गायत्री पर उन्हें अनन्य श्रद्धा है। हैदराबाद सिंध की श्रीमती विमला देवी की सास बड़ी कर्कश स्वभाव की थी और पतिदेव शराब, वैश्यागमन आदि बुरी लतों में डूबे रहते थे। विमला देवी को आए दिन सास तथा पति की गाली गलौज तथा मारपीट का सामना करना पड़ता था। इससे वे बड़ी दुखी रहती और कभी कभी आत्महत्या करने की सोचती। विमला की बुआ ने उन्हें विपत्ति निवारणी गायत्री माता की उपासना करने की शिक्षा दी। वह गायत्री माता जी की उपासना करने लगी। फल आशातीत हुआ। थोड़े ही दिनों में सास और पति को बड़ा भयंकर स्वप्न हुआ कि उसके कुकर्मों के लिए उन्हें कोई देवदूत उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं। जब स्वप्न टूटा तो उस भय का आतंक कई महीनों तक उन पर रहा। उसी दिन से स्वभाव सीधा हो गया। अब वह परिवार पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट है। विमला का दृढ़ विश्वास है कि उनके घर को आनंद में बनाने वाली माता गायत्री ही है। वर्षों से उनका नियम है कि जप किए बिना भोजन नहीं करते। वारी साल बंगाल के एक उच्च अफसर की धर्मपत्नी श्रीमती हेमला चटर्जी को 33 वर्ष की आयु में कोई संतान न हुई। उसके पतिदेव तथा घर के अन्य व्यक्ति इससे बड़े दुखी रहते थे और कभी कभी उनके पति का दूसरा विवाह होने की चर्चा होती रहती थी। हेमलता को इससे अधिक मानसिक कष्ट रहता था और उन्हें मूर्छा का रोग हो गया था। किसी साधक ने उन्हें गायत्री साधना की विधि बताई। वे श्रद्धा पूर्वक उपासना करने लगी। ईश्वर की कृपा से 1 वर्ष बाद उनकी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गायत्री रखा गया। इसके बाद 2-2 वर्ष के अंतर से 2 पुत्र और हुए। तीनों बालक स्वस्थ हैं। इस परिवार में गायत्री की बड़ी मान्यता है। जैसलमेर की श्रीमती गोगनबाई को 16 वर्ष की आयु में हिस्टीरिया के दौरे आते थे। 8 वर्षों से वे इस रोग से बहुत दुखी थी। उन्हें उपवास पूर्वक गायत्री जप करने की विधि बताई गई। अन्न त्याग कर वे फल और दूध पर निर्वाह करने लगी और भक्ति पूर्वक गायत्री की आराधना करने लगी। 4 मास के भीतर उनका 8 वर्ष पुराना मिर्गी रोग दूर हो गया। गुरजानवाला की सुंदरी बाई को पहले कंठमाला रोग था। वह थोड़ा अच्छा हुआ तो प्रदर रोग भयंकर रूप से हो गया। हर घड़ी लाल पानी बहता रहता। कई साल इस प्रकार बीमार पड़े रहने के कारण उनका शरीर अस्थि मात्र रह गया था। चमड़ा और हड्डियों के बीच मांस का नाम भी दिखाई न पड़ता था। आंखें गड्ढे में धंस गई थीं। घर के लोग उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें एक पड़ोसन ब्राह्मणी ने बताया कि गायत्री माता तरल तारिणी है, उनका ध्यान करो। सुंदरी बाई के मन में बात जच गई। वे चारपाई पर पड़े पड़े जप करने लगी। ईश्वर की कृपा से वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और बिल्कुल निरोग हो गई। 2 वर्ष बाद उनके पुत्र हुआ, जो भला चंगा और स्वस्थ है। गोदावरी जिले की बसंती देवी को भूतोन्माद था। भूत प्रेत उनके सिर पर चढ़े रहते थे। 12 वर्ष की आयु में बिल्कुल बुढ़िया हो गई थी। उनके पिता इस व्याधि से अपनी पुत्री को छुटकारा दिलाने के लिए काफी खर्च परेशानी उठा चुके थे, पर कोई लाभ नहीं होता था। अंत में उन्होंने गायत्री पुरस्कार कराया और उससे लड़की की व्याधि दूर हो गई।
भारतों के डॉक्टर राजाराम शर्मा की पुत्री सावित्री देवी गायत्री की श्रद्धालु उपासिका हैं। उसने देहात में रहकर आयुर्वेद का उच्च अध्ययन किया और परीक्षा के दिनों में बीमार पड़ जाने पर भी आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। कानपुर के पंडित अयोध्या प्रसाद दीक्षित की पत्नी शांति देवी मिडिल पास थी। 11 वर्ष तक पढ़ाई छोड़कर परिवार के झंझटों में लगी रहीं। एक वर्ष अचानक उनने मैट्रिक का फॉर्म भर दिया और गायत्री उपासना के बल से थोड़ी सी तैयारी में उत्तीर्ण हो गईं। बालापुर की सावित्री देवी दुबे नाम एक महिला के पति की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। वे अत्यधिक रोगाग्रस्त रहती थीं, सूख कर काटा हो गई थीं। एक दिन उनके पति ने स्वप्न में उनसे कहा कि तुम गायत्री उपासना किया करो, जिससे मेरी आत्मा को सद्गति मिलेगी और तुम्हारा वैधव्य परम शांति पूर्वक व्यतीत हो जाएगा। उसने पति की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। अतः परिवार में रहते हुए भी उच्च कोटि के महात्मा की स्थिति प्राप्त हुई। वह जो बात जबान से कह देते थे वह सत्य होकर रहते थे। कटक जिले के रामपुर ग्राम में एक लोहार की कन्या सोनाबाई को स्वप्न में नित्य और जागृत अवस्था में कभी कभी गायत्री के दर्शन होते हैं। वह ऐसी भविष्यवाणियां करती है जो प्रायः ठीक ही उतरती हैं। मुरीदपुर की संतोष कुमारी बचपन में बड़ी मंदबुद्धि थी। उनके पिता ने उनको पढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए पर सफलता न मिली। भाग्य दोष समझकर सब लोग चुप हो गए। विवाह हुआ। विवाह के 4 वर्ष बाद ही वह विधवा हो गई। वैधव्य को काटने के लिए उसने गायत्री की आराधना आरंभ कर दी। एक रात को स्वप्न में गायत्री ने दर्शन दिया और कहा, मैंने तेरी बुद्धि तीक्ष्ण कर दी है, विद्या पढ़, तेरा जीवन सफल होगा। दूसरे दिन उसे पढ़ने में उत्साह आया। बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो गई थी। कुछ ही वर्षों में मैट्रिक पास कर लिया और वे स्त्री शिक्षा के प्रचार में बड़ी तत्परता से लगी हुई हैं। रंगपुर बंगाल की श्रीमती सरला चौधरी के कई बच्चे मर चुके थे। एक भी बच्चा जीवित न रहने से वे बहुत दुखी थी। उन्हें गायत्री साधना बताई गई, जिसको अपनाकर उन्होंने 3 पुत्रों की माता कहलाने का सुख पाया। टिहरी की एक अध्यापिका गुलाब देवी को प्रसव काल में मृत्यु तुल्य कष्ट होता था। एक बार उन्होंने गायत्री की प्रशंसा सुनी और उसे अपनाकर साधना करने लगी। तब उन्हें 4 प्रसव हुए, जो कि सभी सफलतापूर्वक हो गए। मुल्तान की सुंदरी बाई स्वयं बहुत कमजोर थी। उनके बच्चे भी कमजोर थे और उनमें से कोई न कोई बीमार पड़ा रहता था। अपनी दुर्बलता और बच्चों की बीमारी से रोना खींचना उन्हें कष्ट होता था। इस विपत्ति से उन्हें गायत्री ने छुड़ाया। पीछे वे सपरिवार स्वस्थ रहने लगी। उदयपुर की मारवाड़ी महिला ज्ञानवती रूप रंग की अधिक सुंदर न होने के कारण पति को प्रिय न थी। पति का व्यवहार उनके साथ सदा रूखा, कर्कश, उपेक्षापूर्ण रहता था और घर में रहते हुए भी परदेश के समान दोनों में बिलगाव रहता था। ज्ञानवती की मौसी ने गायत्री का पूजन और रविवार का व्रत रखने का उपाय बताया। वह तपश्चर्या निरर्थक नहीं गई। साधिका को आगे चलकर पति का प्रेम प्राप्त हुआ और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीता। भीलवाड़ा प्रांत में एक सरमड़ी नाम की स्त्री बड़ी क्रूर तांत्रिक थी। उसे वहां के लोग डायन समझते थे। एक वयोवृद्ध सन्यासी ने उसे गायत्री की दीक्षा दी। तब से उसने सब छोड़कर भगवान की भक्ति में चित्त लगाया और साधु जीवन व्यतीत करने लगी। बहरामपुर के पास एक कुंवारी कन्या गुफा बनाकर 10 वर्ष की आयु से तपस्या कर रही थी। 40 वर्ष की आयु में भी उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि आंखें झपक जाती थी। उसके दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस देवी का इष्ट गायत्री था। वह सदा गायत्री का जप करती थी। मीराबाई, सरजूबाई, रंतीवती, लीलावती, दयाबाई, अहिल्याबाई, सखुबाई, मुक्ताबाई प्रभृति अनेकों ईश्वर भक्त वीरांगनाएं हुई, जिनका जीवन विरक्त और परमार्थपूर्ण रहा है। उनमें से कईयों ने गायत्री की उपासना करके अपने भक्ति भाव और वैराग्य को बढ़ाया था। इस प्रकार अनेक देवियां इस श्रेष्ठ साधना से अपने आध्यात्मिक उन्नति करती आई और सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं आपत्तियों से छुटकारा पाने की प्रसन्नता का अनुभव करती रही हैं। विधवा बहनों के लिए तो गायत्री साधना एक सर्वोपरि तपश्चर्या है। शोक वियोग की जलन बुझती है और बुद्धि में सात्विकता आती है। चित्त ईश्वर की ओर लगता है। नम्रता, सेवा, शील, सदाचार, निरालस्यता, सादगी, धर्म रुचि, स्वाध्याय प्रियता, आस्तिकता एवं परमार्थ परायणता के तत्व बढ़ते हैं। गायत्री साधना की तपश्चर्या का आश्रय लेकर अनेक ऐसी बाल विधवाओं ने अपना जीवन सती साध्वी जैसा बिताया है, जिसकी आयु कम देखकर अनेक आशंकाएं जताई जाती थी।
जब ऐसी बहनों को गायत्री में तन्मयता होने लगी है तो वे वैधव्य दुख को भूल जाती हैं और अपने को तपस्विनी, साध्वी, ब्रह्मवादिनी, उज्जवल चरित्र, पवित्र आत्मा अनुभव करती हैं। ब्रह्मचर्य तो उनका जीवन सहज बनकर रहता है। स्त्री और पुरुष, नर और नारी दोनों ही वर्ग देव वेद माता गायत्री के कन्या पुत्र हैं। दोनों ही आंखों के तारे हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करती। माता को पुत्र से कन्या अधिक प्यारी होती है। वेद माता गायत्री की साधना पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए अधिक सरल और अधिक शीघ्र फलदायिनी है। आज का ये विषय पूर्ण हुआ, जो देवियों की गायत्री साधना का था। इसमें ये बड़ा वैसा है, भैया आप करेक्ट करिएगा मुझे, जो एक्चुअली जो जितना पढ़ के और अपना मतलब 5 साल की उम्र से जितना समझ आया साधना, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आदमी का, किसी भी इंसान का जो है, प्राणी मात्र का कह लीजिए, कि जो श्रद्धा और विश्वास जो कि मुझे लगता है जन्म जन्मांतर की कमाई है, वो होने के बाद गायत्री, जितने भी गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिए हैं, इन लोग का तो पता नहीं कितना उसमें ये रहा है। हम सामान्य जन के लिए जो है कि बहुत सारे लोगों को जैसे क्षेत्र में निकलने पे गायत्री मंत्र जपने के लिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वही बचपन से वही देखा है, वही सुना है, उसी को अनुभव किया है। तो इसमें मैंने देखा कि जिनके अंदर श्रद्धा रही है, और एक चीज देखा भैया कि जिनको बहुत विपत्ति उसमें रहे हैं। लाइव एग्जाम्पल एक तो है मेरे पास, मैं उनका नाम नहीं शेयर करूंगी। एक है परिजन, उनकी एक संतान को टीबी, और दवा कोई फायदा नहीं कर रही थी। ये मतलब हार्डली 4-5 साल पहले की बात होगी। तो उनको बड़ा ये होता, तो वो कुछ लगा और ग्लास में पानी लेके बैठती थी, चांदी के ग्लास में हाथ में, और गायत्री मंत्र का जप करती थी, और वो अपने बच्चे को पिलाना शुरू किया उन्होंने। 1 हफ्ते के अंदर दवा उसको लगना शुरू हो गई। ये मतलब ये तो गुरुदेव ने तब का बताया है जब जिनको कि हमने पढ़ा है किसी न किसी रूप में। कुछ नाम तो ऐसे जिनको सुना भी नहीं था, आज पहली बार, मतलब कल पहली बार पढ़ा। ये मुझे लगता है उस समय उनके अंदर की जो गुरुदेव के प्रति, बात के प्रति गुरुदेव की आस्था, और उनके अंदर का ये विश्वास कि यही काम करेगा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनको ये आइडिया है कि चांदी के ग्लास में लेके बैठे, और जब पूरा होने के बाद वो पानी पिला देते थे। और उससे खुद उन्होंने बताया कि उसके बाद दवा सूट करने लगी, अब वो बच्चा बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, एकदम सही। तो इसमें यही लगता है, और ये भी भाव, श्रद्धा, ये इतना मतलब लंबी कहानी है कि ये भी मुझे लगता है जब तक परमात्मा की कृपा न हो तब तक आदमी इसको मतलब वर्बली तो कह लेता है, जब मुझे बानी कह देगा कि हाँ, जैसे अपने यहाँ पे गायत्री परिवार में लिखे, अरे गुरु जी सब कर देंगे, ये लगता है न कभी स्वाध्याय कर रहे हो, न साधना कर रहे हो, न काम कर रहे हो, मतलब एक अंदर से वो उद्गार आना, वो चीज। और वैसे ही आदमी वो भले 2 मंत्र ही करे, ऐसे बहुत क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि कभी उन्होंने भगवान सूर्य को 1 लोटा जल भी नहीं दिया था। उनको इतना ज्यादा था कि लगता था कि पूरा पाखंड है, लेकिन अब वो चंद्रायण की साधना कर रहे हैं, और बहुत चेंज है उनके अंदर, बहुत ज्यादा। पूरा मतलब जो उनके अंदर की नकारात्मकता थी कि नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी में रात रात भर घूम रहे हैं, ये सारी दिक्कत अपने आप खत्म हो गई। कि बस ये था कि अच्छा कह रहे हैं तो कर लो, और करते करते वो मजा आने लगा, वो विश्वास जमा, और अपने आप मतलब खुद देखने में मुझे लगता है कि अगर 1000 यज्ञ कराए होंगे तो सफल एक ही हुआ कि जो उसके अंदर इतना व्यक्तित्व में परिवर्तन आया। मेरे यहाँ की खुद के यहाँ की घटना है कि जीजा जी, मैं बहुत बड़ी फैमिली से, बहुत बड़ी, तो वो गुरुदेव का काम बहुत करते थे, और उनको कोई अंदर उनके कोई भी ऐब नहीं, मतलब गुरुदेव एक बड़े समर्पित कार्य करता था, और उनका किन्हीं वजहों से बहुत वैसी मृत्यु हुई जो है। और दीदी की पढ़ाई, शादी अर्ली हो गई थी, तो पढ़ाई बीच में छूट गई उनकी, बच्चे जल्दी हो गए, और ये मतलब जो एकदम पास का महसूस किया हुआ बता रही हैं आप लोगों को, कि मतलब आए थे वो अपने पापा का वो करने, और उसमें उनकी डेथ हो गई, मतलब बीच में 1 हफ्ते के डिफरेंस में।
और दीदी की हालत ऐसी हो गई, घर में सबको ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल लाइफ खत्म सबकी, ऐसा। पता नहीं क्या सोचा उनके चाचा ससुर को, वो बोले कि इसका तुरंत पहले विद्यापीठ है बनारस में, कि वहाँ एडमिशन कराते हैं, जो है इसका पहले डिग्री पूरी हो जाए। और बस 13 दिन में, और वहां से दीदी उठी और तुरंत रेणुकूट वो हिंडाल्को में काम करते थे। 13 दिन का प्रोग्राम था, 14 में 15 दिन चली गई सारा करके जाते उन्होंने। बच्चे बहुत छोटे, बड़ी बेटी 10th में, दूसरी 9th में, और बेटा 5th में, इतने बड़े बच्चे थे जो है। और उनके मैनेजर जो कि कभी भी बहुत जीजाजी के साथ बहुत वैसे उसमें नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या जीजाजी के साथ निकलते निकलते बोल रहे थे कि मैं घर जा रहा हूँ, आप मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा। और उनको ये बात इतनी फील हो गई कि जो कि कभी बहुत सॉफ्ट रिलेशन में और ऐसे नहीं थे, उन्होंने बहुत पूरा जितना वो कॉपरेट कर सकते थे दीदी का वहाँ के एनजीओ में करवाना। फिर एक मतलब बहुत जो आदमी यहाँ से एकदम ऐसे आ गया, और लेकिन सबका वहाँ रेणुकूट में इतना सपोर्ट मिलना, फिर बच्चों की पढ़ाई सेम स्कूल में ही आधी फीस में ही, जबकि दीदी एनजीओ वाले बच्चों को नहीं वो कंसिडर करते। और सबसे आश्चर्य की बात थी, एक भाई मेरा है सीए है जो है, उसके पास कुछ लोग आ रहे थे, वो निकला था पेट्रोल पंप का निकला था, तो उसमें वीडियो उसका ये था, तो देखा कि लोग भरवा रहे हैं, तो उसको लगा अरे दीदी का भी भरवा देता हूँ जो है। तो उन्होंने फोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे भर दूं। दीदी बोले भैया जो तुमको ठीक लगे कर लो जो है। तो भर दिया। दीदी के इंटरव्यू देने, बोली यार मैं इंटरव्यू देने गई, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आए, ऐसे मैं पता चला गई जो है, और 4 लोग थे पैनल में। दीदी बोली कि इंटरव्यू ले रहे थे, अब मेरा डॉक्यूमेंट न ढंग से पूरा था न कुछ जो है, और वो पूछे कि क्या हुआ था। दीदी बोली मैं बता रही थी, और वो लिटरली एक थोड़े बुजुर्ग पर्सन थे, वो लगातार रोते रहे, उनको पता नहीं क्या समझ में आ रहा था। और जब रिजल्ट आया तो दीदी का पेट्रोल पंप निकल गया, दीदी का पेट्रोल पंप निकल गया। लेकिन अब हम क्या, गुरुदेव के शब्दों में जो ब्राह्मणत्व वाला है उस टाइप का हमारे यहाँ फॉलो करने की कोशिश की जाती है। अब पेट्रोल पंप कहाँ संभले हमसे ईमानदारी से संभले ना। लेकिन दीदी के बच्चों की पढ़ाई हो गई, और बेटी की शादी हुई, अच्छा लड़का है, बड़ी बेटी उसने पूरा पढ़ाई करके वो बैंक में है। दूसरी बेटी को खुद से रिश्ता चल के आया था जीजाजी की एक उसे उसमें कोई, वो दोनों इंजीनियर एचपी में काम करती है वो बेटी। उसका भी बेटा भी लॉ करके वो भी सेटल हो गया है। अब दीदी फिलहाल वहां से जॉब छोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कर्म की गति तो ऐसी होती है जो शायद गुरुदेव भी कहते हैं कि यार कोई कहता है काट दूंगा तो पॉसिबल नहीं है, वो गलत बोल रहा है। लेकिन उसमें लग के पूरा लगाने वाली बात, ये मतलब लाइव देखा हुआ है कि किस तरीके से मतलब सारा। लोगों ने दीदी को ये भी सजेस्ट किया कि गुरु बदल दो। दीदी बोले ना, ये काम तो मैं नहीं करूंगी, गुरु नहीं बदलूंगी। अब जैसे है वो मतलब चला। और मुझे लगता है 15 16 ये बात अभी जनवरी में 17 साल हो गए इस बात को जो है। और फिर फिलहाल हम लोगों ने वो उसको पेट्रोल पंप बेचना पड़ा, क्योंकि चलाया नहीं चल रहा था वो ईमानदारी से। ये सब बिजनेस तो होने बढ़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ाई हो गई, दीदी के बच्चे सेट हो गए लोग। तो बहुत बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है क्षेत्र के। ये मेरा बहुत अ, घर का ये था, तो इसलिए इसको शेयर करने में वो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि किसी भी उसमें अगर आदमी आज के जो कलयुग की पराकाष्ठा में गुरुदेव जैसा गुरु मिले, तो उसकी बात को अगर नहीं आपका भाव प्रधान इतना, तो मैनुअली मानना शुरू कर दीजिए। मैनुअली मानना शुरू कर, एक ना एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि आदमी के को वो अंदर से गायत्री मंत्र का मेरा अपना यह है कि जैसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अगर किसी के बॉडी में 108 बल्ब लगे हैं छोटे छोटे, तो किसी के कुछ जले हैं, किसी के कुछ जले हैं, किसी के कुछ जले हैं, सब लोग सीढ़ी पे आगे पीछे ही हैं। गुरुदेव एक ऐसे थे जिनका सारा जला हुआ था बल्ब। तो हमारे भी धीरे 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 करके अपने प्रारब्धों के हिसाब से वो जैसे जैसे करते जाएंगे अपने आप जीवन स्मूथ। मतलब कोई तो ऐसा आपको एहसास होगा कि कोई तो है जो पकड़ पकड़ के आपको लेके जा रहा है। आज भैया को सुबह फोन की थी, मैं कहा भैया इसमें व्याख्या के लिए तो कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा यार क्षेत्र में निकलते मेरे पास खुद ही घटनाएं हैं, तो मैं इनको जरूर शेयर करूंगी। और मैं इनको अब तो यज्ञ के लिए कम निकलती हूँ तो इन सारी चीजों को बताती हूँ निश्चित रूप से, कि अगर मतलब मंत्र जप करना तो मतलब वैज्ञानिक रूप से सही है, कि जैसे बीमारी तो दवाई खाओ, उस तरीके से अगर इसको समझा जाए जो बहुत तार्किक है उसके लिए। लेकिन अगर आपको अपने गुरु के ऊपर, उनके वक्तव्य के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है,
पूर्ण समर्पण है, तो फिर तो बताओ आपको कोई भी परेशानी ना आए ऐसा तो नहीं है। वो परेशानी किस तरीके से निकल जाए, वो बहुत वैसी बात हो जाती है जो है कि कितनी सहज तरीके से जो है। संघर्ष बाकी जो कर्म कमाई है उसके हिसाब से संघर्ष तो रहेगा, उससे तो भगवान राम, भगवान कृष्ण गुरुदेव ने कितना संघर्ष किया कि सारा वो रहा जो है। तो मेरे ख्याल से अब भैया आप बोलिए तो मैं कुछ न कुछ सुनाती रहूँगी जो है। बहुत सुंदर दीदी, आपने इतने अच्छे से हमें एकदम लाइव एक्सपीरियंस बताया जो आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया, और गुरुदेव ने भी किताब में कितने सुंदर तरीके से सब कुछ बताया है। तो जो एक बात मुझे अपनी लाइफ में हमेशा समझ में आई, वो यही समझ में आया कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। और वही बात है कि देवीय सहायता भी आती है, वो भी अपने कर्मों के वश ही आती है कि जब हमारे कर्मों में भी वो चीज़ें लिखी होती हैं, तो जैसे-जैसे सद्बुद्धि आती चली जाती है, गुरुदेव ने जो अभी आज चैप्टर था, उसमें अंत में भी लिखा था कि अपने अंदर सद्गुण बढ़ जाते हैं, तो उससे नेचुरली अपने अंदर शांति आती है। जो विधवा बहनें होती हैं, वो अपने को ब्रह्मवादिनी समझने लग जाती हैं, रादर देन कि अपने आप को निम्न स्थिति में समझने के। तो वही है, यहाँ बुद्धि का बड़ा खेल है और गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। तो डेफिनेटली, और जितने भी आज यहाँ 72 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है हर व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किए। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति की ज़िंदगी के अपने अनुभव होंगे, बड़े सुंदर-सुंदर अनुभव होते हैं, और जब उनको सुना जाए तो इतना अच्छा लगता है, और उससे डेफिनेटली प्रेरणा भी मिलती है कि हम सब लोग जो है अपनी गायत्री साधना को और ज़्यादा प्रखर बनाएँ, और ज़्यादा प्रखर बनाएँ। मतलब जब से मैंने यहाँ पे बहुत कम ही आती हूँ, लेकिन जब भी इस स्वाध्याय में जुड़ती हूँ, इतना मज़ा आ जाता है मुझे तो जुड़ने के बाद, और हर दिन नई प्रेरणा मिलती है साधना में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ बैठे हुए आज उपस्थित सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि जो लोग भी अपने सुंदर-सुंदर से इतने बढ़िया, बहुत ही सुंदर चैप्टर है आज का, और अपने-अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने वो लाइफ एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर कीजिए, तो उससे हम सबको और ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है और एक-दूसरे के साथ सीखने का अवसर भी मिलता है। तो जो भी भाई-बहन अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ अपना बता दीजिए। भैया जय मैं गुरुदेव भैया। रेज़ हैंड मैं देख सभी नहीं को पा रही हूँ किसी का भी, मुझे नहीं समझ में आएगा वो। अच्छा, रघुराज दीदी हैं। मेरा एक अनुरोध था दीदी। हेलो, मेरा एक अनुरोध था कि हाँ आज क्योंकि ये स्त्रियों की साधना के ऊपर आधारित है, तो आज बहनें अपना एक्सपीरियंस दें तो ज्यादा बेहतर है। जी धन्यवाद। हाँ, तो पहले अगर मीना दीदी हैं, उनका हैंड रेज़ है, प्लीज़ दीदी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हमें बड़ा मज़ा आएगा आपका एक्सपीरियंस शेयर जी सुनने दीदी, में। मेरा बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं 2 शब्दों में ही अपना खत्म करती हूँ। बस अभी 3 साल पहले की घटना है। मेरी बच्ची का ना मतलब पढ़ लिख के अभी तुरंत से ज्वाइन की थी जॉब दिल्ली में। उसके बाद उसकी शादी भी हो गई तुरंत। फिर उसका अब फर्स्ट इश्यू था, तो उसके रिपोर्ट में ना दीदी बहुत मतलब इतनी कमी आ रही थी, मतलब उसका ये हो रहा था कि थोड़ा डेंजर पॉइंट में है ये। हाँ, वो और उसका बच्चा। लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला, मैंने गुरुदेव के लिए उसके प्रति गुरुदेव को बोला, गुरुदेव ये अब आपके सुपुर्द है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। बस मैं डेली उनके उसके नाम से गुरुदेव को मैं एक माला ज़रूर उनको सुपुर्द करने लगी कि गुरुदेव अब आप ही बचाओगे, क्यों, और मैं डेली एक माला कर रही थी। 1 महीना होते-होते दीदी उसकी डिलीवरी हुई, और दोनों बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन इतनी टिपिकल कंडीशन थी बच्ची की मेरी, बच्चा सही था, बच्चा सही हुआ, बच्चा एकदम स्वस्थ था और सही था। लेकिन मेरी बिटिया का इतना खराब कंडीशन था, अचानक ऑपरेशन से हुआ, और ऑपरेशन के बाद उसको जब उसके बेड पर शिफ्ट किया गया आईसीयू से निकाल के, उसके बाद उसकी स्थिति इतनी खराब हुई कि हर डॉक्टर वहाँ एकदम एग्ज़ॉस्ट हो गए कि इसके साथ ऐसा कैसे हो गया? और उसी समय मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि मैं उसे गोद में, स्ट्रेचर भी छोड़ो, ऑपरेशन की बॉडी को मैंने गोद में उठा के फिर बैक आईसीयू में शिफ्ट किया, और मैंने इंतजार नहीं किया स्ट्रेचर का कि उसे स्ट्रेचर पर लिटाऊंगा। मैंने गोद में उसको इस तरह से उठाया, ऑपरेट बॉडी को उसको, और फिर आईसीयू की तरफ दौड़ा। बीच में स्ट्रेचर आया, तब उसको उस पर लिटाया और उससे तुरंत ट्रीटमेंट चालू हुई।
दीदी अगर वो 5 मिनट का उसको नहीं मिलता ट्रीटमेंट तो मेरी बच्ची आज नहीं रहती। लेकिन गुरुदेव की कृपा थी कि मुझे पता चला और मैंने उसे गुरुदेव के सुपुर्द किया। फिर गुरुदेव अब आप ही हो जो इसे बचा सकते हो, इसके सिवा किसी और की शक्ति नहीं है कि ये इसके साथ होता। और जो कंडीशन हुई थी, डॉक्टर्स जब मैं वहां गई, वहां हॉस्पिटल में, उन्होंने जब मुझे बोला कि आप लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं, इसको ऐसे कैसे हो गया, ये कुछ नहीं, मुझे मैं हम लोगों के साथ ये सब समय स्वस्थ रही। वो चीज मेरी डॉटर भी ना डॉक्टर है, लेकिन उसके साथ भी कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो आज ये कंडीशन कैसे आ सकती है। तो दीदी ये अचानक सा ऐसा कंडीशन था, वैसा रिपोर्ट में कुछ ऐसा हल्का आया था और मैंने उसे गुरुदेव के सुपुर्द किया। और फिर जिस तरह से आई ये कंडीशन और जिस तरीके से सॉल्व हुई, मैं गुरुदेव का ही धन्यवाद करती हूँ। ये अभी तुरंत 3 साल पहले की बात है, 3 साल की हुई उसकी बच्ची। मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि आज अगर गुरुदेव नहीं होते सही तो क्या होता। तो जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। आपने बोलने का सौभाग्य दिया मुझे, तो आज मैं बोल रही हूँ। सबको प्रणाम। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपने हमें अपना अनुभव शेयर किया और ये बहुत ही सुंदर अनुभव है। और चंदन भैया का हैंड रेज है, एक बार उनसे भी सुन लेते, चंदन शर्मा भैया का। हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम सभी भैया। साधकों को प्रणाम। दीदी हमको तो लगता है गुरुदेव ही अभी गुरुदेव के सानिध्य ही रहने के कारण आज तक जिंदा हो। हमारे साथ तो एक बार नहीं 5-6 बार। एक बार फर्स्ट 88 को भूकंप हुआ था और हमारे दादाजी उस समय शांति कुंज गए थे, मेरे भैया तो गुरुदेव थे वहाँ। तो हम 3 या 4 में पढ़ते थे, एक स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ पर रात में सोना रहता था, तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ बड़ा सा। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ तो भैया और मेरे दादा वहीं थे शांति कुंज में, गुरुदेव के साथ वहाँ साधना सत्र करते थे। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो रात में जब भूकंप हुआ, और रात में सुबह था 3 बजे, तो भूकंप हुआ और सब कोई भागे, हम सो रहे हैं। और जैसे हम उठे, बड़ा सा मतलब कि लगभग छत के ऊपर से पूरा कंक्रीट के साथ गिरा, जो जैसे उठे मतलब उठते ही गिरा, और हमारे पीछे जो है 2-3 इंच ही छूटा, मतलब कि बच के सेकेंड में बचे हम। आप समझ सकते हैं कि 5-6 क्लास के अंदर ही हम 4-3 में थे, वहाँ बचे। एक बार गंगा नदी में भी मतलब डूब गए थे अंदर, पानी के अंदर। हमको लगा कि अब आज मर ही जाएंगे। और गंगा नदी में एक उस समय लोग हमारे गांव जो है सुल्तानगंज के पास है बिहार में, तो वहाँ गेम खेलते थे लोग कि गंगा नदी में कौन ज़्यादा किलोमीटर जा सकता है। गंगा नदी 6 किलोमीटर का रहता है, तो उस समय हम 10th में पढ़ते थे। सुनाई दे रहे हैं दीदी सबको? हाँ जी भैया, तो आवाज आ रही है। हाँ तो क्या हुआ कि सब गेम खेलते थे, 6 किलोमीटर कौन तैराक करेगा। तो बीच में नाव रहता था और नाव से जंप करता था 4-5 लड़का और जाता था। तो ये गेम सबको छोड़ के हमको चला गया नाव में बैठ के। हाँ, मतलब कि वो आएगा। अब 6 किलोमीटर के सेंटर में, हम 3 किलोमीटर के रेंज में है गंगा नदी, आपको पता है कितना क्या रहता है। तो हम डूब गए, डूब के अंदर चले गए। अब तो ऐसा फीलिंग होने, अब मर जाएंगे, अब बचने वाला नहीं। और लोग, बच्चा था 9-10 में, तो भाग गया लोग। अब वो अंदर जो है जब गए तो अब तो मर ही जाएंगे। तो याद आया, एकाएक याद आया, अरे हमारे एक दादा आए थे, भैया आए थे। और उस समय से जब भैया आए 88 से हम लोग को गुरुदेव से जो ये लोग सीख के आया था, सुबह सुबह प्रातः काल उठ के उठ के रघुनाथ, सुबह सुबह सबको प्रणाम करो उठ के, एक लाइन से, पहले दादा का, दादी का, अम्मा का, पापा का। वो 88-89 के बाद तो हम लोग प्रणाम करते। तो याद आया, ओहो हम तो दादा हमको बता रहे थे कि गायत्री मंत्र बोलो। तो सुबह सुबह हम लोग उस समय
बैठ के एकदम कंपटीशन होता, कौन 11 माला करेगा, कौन 21 माला करेगा, ऐसे बैठ बैठ के माला देखते थे और देख सब। तो याद आया, अंदर जब डूब गए तो याद आया, ओ हम तो मंत्र जप करते हैं गुरुदेव। और पूरा डर कि अब तो आज मर जाएंगे। स्टार्ट किए मंत्र जप, ऑटोमेटिक बॉडी ऊपर आया। और एक डर हो जाता है डूबने के बाद, और डर के कारण ही आदमी मरता है। तो वहां फीलिंग हुआ, तो पता न वो डर कहाँ चला गया। मंत्र स्टार्ट है और पीछे जो होता है तैराक, वो स्टार्ट किया, वो लोग भाग गया है, नाव लेके 3-4 लड़का है, वो सब चला गया है, मैं अकेला हूँ। और दूर से हमारे पिताजी देख रहे थे, गांव वाला सब भी देख रहा है कि ये लोग भाग गया है, वो बीच में पड़ा है। अब वो लगभग हमको लगता है आधा घंटा 45 मिनट गंगा नदी में आंख बंद करके मंत्र चल रहा है, भगवान सूर्य दिख रहा है। और भगवान सूर्य को देखते हुए सविता देवता को आंख बंद करके कहाँ से पावर आया मालूम नहीं। पीछे तैराक करते हुए जब घर के थोड़ा सा दूर, यानी कि 10 से 20 मीटर, तो बाहर आए, पिताजी आया मारने के लिए कि तुम क्यों गया था। तो अब डर था, लेकिन हमको देखा डरा हुआ तो कुछ नहीं बोला, फिर चले गए। ये तो 2 है, और ऐसा तो हमको लगता है 8-10 है जो वो बोले ना, बीच में क्वेश्चन भी पूछे थे कि गुस्सा आता है, लेकिन प्यार तो गुरुदेव के प्रति इतना है कि हम कह नहीं सकते हैं। और ऐसा बहुत सारा कहानी आया है जो हम लोग, खासकर हम मर के बचा हूँ। तो गुरु है, इनके कारण हमें गुरु का प्यार तो हर समय दिल में रहता है। और क्या बताएं, बहुत सारा स्टोरी है। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपने इतनी सुंदर स्टोरी बताई और ये हमें प्रेरणा भी देती है कि अपना जीवन ईश्वर का दिया हुआ, गुरु का दिया हुआ है, तो इसका जितना ज्यादा सदुपयोग ईश्वरीय कार्यों में और गुरु कार्यों में हो सके, वो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य हो सकता है। तो अभी आगे चलते हैं। रोली सिंह दीदी का हैंड रेस है। दीदी, आप अपना अनुभव हमें बताइए। जी दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी, अभी पिछले का मैं छोड़ रही हूँ, 5 मार्च की बात बता रही हूँ। 5 मार्च को ज्योति कलश आई थी हम लोग के यहाँ, और हम लोग ये ज्ञान रथ के साथ घूम रहे थे अपने क्षेत्रों में। 3 बजे फोन आया घर से कि देवर का लड़का छत से गिर गया है, बहुत बुरी कंडीशन में। और ये सपना में 15-20 दिन पहले से, अभी जनवरी में हमारे घर के ढलैया हुई, और ढलैया के 15 दिन बाद से मुझे सपने बार बार आ रहे थे, हर 10 दिन में, कि छत गिर रहा है, घर गिर रहा है, छत गिर रहा है, घर गिर रहा है। मैं इस बात को किसी से शेयर नहीं करी, बस गुरुदेव से आके बैठती थी, कहती थी, और उसके लिए 1 माला अतिरिक्त जप करती थी। उसके बाद हुआ ये कि जब उस दिन फोन आया कि बाबू गिर गया है, देवर का लड़का, और बहुत बुरी तरह, हम बोले अच्छा ठीक है, आप लोग लेके बीएचओ चलिए, और हम आ रहे हैं, हम रात तक कैसे भी करके आ जाएंगे। क्योंकि देवर को बहुत हॉस्पिटल से डर लगता है, उससे और सारा काम करा लीजिए, नेतागिरी सब कुछ करा लीजिए, लेकिन हॉस्पिटल से बहुत दूर रहते हैं वो। फिर उसके बाद यहाँ आए, उतना मतलब मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी दीप यज्ञ की तैयारी किए। तैयारी के बाद मुझे ये था कि मुझे बनारस जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये नहीं अभी तक समझ में आ रहा था। और दीप यज्ञ की तैयारी कर रही थी, सोच रही थी कैसे जाऊंगी, बीच बीच में आंसू भी आ रहे थे। तब तक मेरी बगल की एक ननद है, फोन करी के भाभी चलेंगे आर्यन को देखने, हम जा रहे हैं। हम बोले ठीक है, तो बाईपास पे आने से आधा घंटे पहले फोन करिएगा, मैं किसी भाई को लेके बाईपास पे आ जाऊंगी। वहां पे भाई एक है लड़का, उसको लेके मैं गई रात में 9 बजे। हम लोग 9 बजे गए, 11 बजे तक हम लोग पहुंचे। जब पहुंचे हैं तो वो सब इमरजेंसी में लेके बाबू को, दोनों पति पत्नी खड़े थे। और जानती हैं कि बीएचयू में जल्दी के ट्रामा सेंटर में कोई सुनता नहीं है, फिर बार बार दौड़ के करना, ये करना। फिर हम बोले गुरुदेव, हम लोगों से तो होगा नहीं, आप ही देख लीजिए। मतलब देखने में उसका एकदम छोटा सा मुंह है, और एलियन जैसे सूज के हो गया था। मतलब बहुत बुरी कंडीशन में, आंख एकदम पूरा सूज के बड़े बड़े हो गए थे, लगता नहीं था कि वो ठीक होगा। 10 दिन के अंदर में लड़का उठ के बैठने लगा, अभी वो चल रहा है। और फिर 6 तारीख को हम लोग को सीटी स्कैन कराने ले जाना है। जिस दिन ये हुआ कि उसका ऑपरेशन होगा, उस दिन हमको इतना चिंता हो रहा था कि गुरुदेव अगर ऑपरेशन होगा तो अभी पिछली साल घर बना है, और पता नहीं कितना पैसा लगेगा। जैसे उसमें सीटी स्कैन में दिख रहा था, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत
मतलब बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था। फिर हम चिंता उंता को रखे एक तरफ, उसके बाद गुरुदेव का गायत्री मंत्र निकाल के कान में लगाए और खूब रोए वहीं हॉस्पिटल में, और बोले जो होगा वो होगा। फिर मैंने अमन भैया को भी फोन किया था कि भैया थोड़ा सा आहुति डलवाइएगा। और दीदी मतलब यकीन नहीं करेंगे कि लड़का अभी चल रहा है, अभी फिर 6 को जाना है। धन्यवाद, यही कहना था, सभी को प्रणाम। धन्यवाद दीदी, आपने इतने सुंदर अपना अनुभव हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। हमें सौभाग्य दिया कि हम आपकी बात को सुन सकें। आगे प्रीति त्रिपाठी दीदी हैं, उनका हैंड रेज है। दीदी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दीदी भैया सबको प्रणाम। प्रणाम दीदी। आवाज सुनाई दे रही दीदी? आवाज सुनाई दे रही हाँ दीदी मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी, आ रही अच्छा। आवाज। दीदी हमको तो गुरुदेव ने ऐसा ऐसी सजा हमको मिली कि हमको याद भी नहीं है। 2-3 साल पहले, 3 साल करीब हुआ, लखनऊ बच्चे का मैथ का पेपर था इंटर का, और वहाँ हम घर से निकला, अकेले थे तो चुनाव में ड्यूटी लगी थी, तो हम और छोटे बच्चे थे, तो वो सेंटर जा रहा था, तो उनके बाबू हमको भी लेते चलो, बीच में बुआ है वहाँ रुक जाएंगे। और सुंदरकांड का पाठ और गायत्री सारा रवन विधि वाले लिए, और अंदर ही ऐसा वो किराएदार का बाइक था, वो ऐसा हुआ कि उसका टायर ब्लास्ट कर गया और हम गिर गए दीदी। उसके बाद से हमको याद नहीं है कि कहाँ गिरे। वो उसका पेपर था, तब तक ऑटो वाला अपने से आ गया, लेके सब एडमिट किए। फिर भाई आ गया, फोन किया तो उसको वहाँ एग्जामिनेशन हॉल छोड़ा, हमको एडमिट कराया, और शाम को दूसरे हॉस्पिटल में थे। उसके बाद से पता नहीं क्या वो सब टेस्ट वेस्ट के लिए ले गए, और फिर शाम को फिर वो लोग देर होने लगा तो फिर वेदांता में एडमिट किए। डॉक्टर कहे कि अगर 1 घंटे 2 घंटे नहीं आती तो इनकी जान नहीं बचती, और तुरंत वो ऑपरेशन किए। और वो इतना भयंकर दिमाग में चोट, इतना तो मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कि एक हड्डी निकाल के स्किन में नाभि के पास रखी गई, और इतना भयंकर ऑपरेशन हुआ कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि डॉक्टर कहे कि ये 6 महीना भी ऑन बेड रह सकती हैं, हाथ पैर में पैरालिसिस हो सकता है। माने जितना नकारात्मक हो, हर जगह नली गले में कहाँ-कहाँ, और वो कहे कि 2 महीना इनको एडमिट करना पड़ेगा। करते-करते दीदी उसके बाद से फिर 2 महीना तक हॉस्पिटल में रहेंगी। अभी पूरा परिवार एकदम समझ सकती है, माँ-पिता माँ भी थी उस समय, सब लोग परेशान। और लेकिन दीदी पता नहीं गुरुदेव की कृपा ऐसी थी कि वो जो लग नहीं रहा था कि हमको नॉर्मल सांस भी आ पाएगी, नली निकल पाएगी कि नहीं, लेकिन दूसरे दिन वो नली सांस वाली निकल गई। ऑपरेशन उसके बाद से फिर करीब 11 दिन बीता, तब तक सेंस एकदम हमको नहीं था। एक्टिव थे लेकिन सेंस नहीं था कि मैंने क्या बोलना चाहिए, कैसे, एकदम पागलपन वाली हालत थी। लेकिन 11 दिन बाद डॉक्टर पता नहीं क्या प्रोग्रेस देखे, कहे कि आप इनको घर ले जाइए, बगल में घर है। तो ये लोग घबराए कि इतना इतना सारे मेडिकल वाले सब आ गए, औजार क्या-क्या सब आया। तो ये लोग परेशान थे कि घर ले जाएँगे, नर्स को ले जाएँगे, घबरा रहे थे लोग। तो कहे नहीं, घर पे रहेंगी तो जल्दी रिकवर होंगी, और आप ले जाइए। और बाद में हम वीडियो देखे कि पापा जी मेरे कुछ कोई गायत्री मंत्र वाला वीडियो लगाए थे मोबाइल में। हमको सेंस नहीं है लेकिन हाथ जोड़ के सुन रहे हैं मंत्र। और 18 दिन के बाद दीदी हमको धीरे 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 करके सेंस आया, और 20-21 दिन में एकदम हम नॉर्मल हो गए। फिर वो स्किन के अंदर जो हड्डी रखी गई थी मस्तिष्क की, वो उसको ऑपरेशन के लिए लोग ले गए। तो हमको छोट बच्चा कहा कि मम्मा व्हील चेयर दे दें। हम कहे नहीं, व्हील चेयर हम चल, हमको लग रहा था कि वो एक्सीडेंट हुआ होगा, वो टाँका लगा होगा, बाल छिल गया होगा। हम कहे तुम पागल हुए, हम सीढ़ी से चढ़ लेंगे। और हमको नहीं पता था कि ये लोग ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं, इंजेक्शन लगा ऑपरेशन हुआ, हमको पता ही नहीं था। और अगले दिन जब नॉर्मल हुए तो हमको नहीं, फिर भी नहीं पता चला कि ऑपरेशन वो हुआ है। तो कहे कि तुम लोग टीवी देख रहे हो, पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी है। फिर दीदी सवा महीने बाद हम एकदम नॉर्मल हो गए, हमको नहीं पता है। लोग देखने वाले आश्चर्य करते हैं, और ऐसी सज़ा गुरुदेव ने दी जो कि हमको याद ही नहीं है। और उनकी कृपा नहीं है तो दीदी हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास और शब्द नहीं है कहने के। जीवन सार्थक है उनके इस चरण में दीदी। प्रणाम सबको। प्रणाम दीदी। मतलब बहुत ही ये बड़े सुंदर पल होते हैं जब हम अपने अनुभव शेयर कर रहे होते हैं, तो हम वापस से उन जो पल होते हैं उनको जी रहे होते हैं। जी, तो जी, ये जी। सबके लिए बड़ा भावुक वो हो जाता है, क्योंकि हम एक रीलिविंग वाली स्टेट आती है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जब अपने खुद की वो चीजें शेयर करते हैं जो हमारे बहुत टच किया होता है जिन चीजों ने हमें।
धन्यवाद दीदी। आगे हम बढ़ते हैं। बिंदु दीदी का हैंड रेज है। दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ दीदी, आप सभी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। दीदी प्रणाम दीदी। जी दीदी, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मेरी बेटी को, मेरा बेटा को बहुत इच्छा था कि राखी दीदी मुझे राखी मुझे जरूर बांधिएगा, लेकिन हॉस्टल में था। वो दीदी से कहा गया था कि जरूर मुझे भेजिएगा, और उसको लाने में उसके पापा 2 दिन रह गया तो ले आए। ले लो इसको। 2 दिन रह गया तो ले आए, और इसके बाद वो चढ़ाई, लेकिन गायत्री माँ के पास बहुत रोई कि कैसे मैं कैसे बांध पाऊंगी, तो दूर है, 2 दिन में पहुंचेगा नहीं। हे माँ, लेकिन श्रद्धा इतना काम किया दीदी कि वो हॉस्टल से जा रहा था स्कूल, और बीच में उसको लिफाफा मिला, और उसका पता वही था। उसके सब नाम गाम वही थे, आशुतोष नाम था। तो उठाया और डाकिया को बोला कि मेरा लेटर आता है, राखी आता है, तो आप मुझे देते नहीं है। बोला कि अरे मुझे हाथ में मिला ही नहीं। खोला तो राखी अपना खूब खुश होके बांध लिया, छोटा सा था, 5 में पढ़ रहा था। फिर दूसरे साल भी लेट हो गया राखी भेजने में इसको, और बहुत बोला था कि दीदी जरूर भेजिएगा। दूसरे साल भी जिस क्लास में पढ़ रहा था दीदी, उसी में खिड़की से उसके बैग पे लिफाफा जाके गिरा। बहुत खुश हुआ कि डाकिया मुझे इस बार दे गया, बैग पे फेंक गया। और बांधा, और फिर लिफाफा में दोनों लेके आया था, घर पे दिखाया राखी। बहुत खुशी हुआ कि श्रद्धा में कितनी शक्ति है माँ गुरु में। यही कहना था दीदी। बहुत सुंदर दीदी, जो आपने लास्ट में बोला ना, श्रद्धा में कितनी शक्ति है, ये बात बिल्कुल सही है। गुरुदेव लिखते हैं कि जितने भी हम चमत्कार देखते हैं वो बेसिकली होते अपनी ही अंदर से हैं। अपनी ही अंदर की जो श्रद्धा है वो उन चीजों को प्रकट कर देती है। अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात होगी, बाबूजी भी क्लास में इतना बता रहे थे कि उनके पास वो मतलब ऐसा होने लगा था कि संकल्प शक्ति से कैसे चीजें प्रकट हो जाया करती थी। तो वही हम धीरे धीरे श्रद्धा से धीरे धीरे आगे जाता संकल्प बढ़ जाता है। तो ये जर्नी बहुत ही सुंदर जर्नी है अपने आप में। धन्यवाद दीदी। आगे शोभा प्रजापति दीदी हैं। दीदी आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपना अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। अनुभव तो दीदी बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम को देखते हुए मैं कुछ ही कर पाऊंगी बच्चों के बारे में। तो मेरे को काफी टाइम से मैं जुड़ी हुई तो पहले से थी। मेरे को ऐसा लगता था पहले कि मैं कहाँ आ गई हूँ, कैसे उसमें रहे, लेकिन मेरे को धीरे धीरे जब देखा मैंने उनको जहाँ, तो मैंने देखा, अनुभव किया कि मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी। जैसे जैसे मेरे कोई भी परेशानी पीड़ा होती तो मैं जैसे ही उन्हें पुकारती तो वो फौरन आ जाते। कहीं लगता था रास्ते में अकेले खड़ी तो फौरन है। एक बार की बात है, मेरी बेटी को ना बहुत बार हुआ, दोनों बच्चों के, 2 बच्चे मेरे, उसको डेंगू हुआ और बहुत तेज बुखार, कम से कम 105-106 के आसपास। 3 दिन हो गए थे उसको रेगुलर। तो उसको क्या, डॉक्टर के लिए हम सोचने हैं कि इसको चेकअप कराने के लिए जाएं। तो दिल्ली में मैं लेके गई, तो झिलमिल में लेके गई, तो उन्होंने कहा कि आप ना ऐसे का इनके टेस्ट हो गए और बीच में संडे पड़ गया, आप मंडे में आइएगा, इनको एडमिट करेंगे हम, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो मैंने क्या किया, रात में ना उसको तबीयत बहुत खराब हो गई, तो संडे वाले तो उसको मैंने क्या फोन किया शांति कुंज में कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसके लिए आहुति दिलवानी है, इस तरह। तो रात में 1:30 बजे उसको बहुत ज्यादा पेन भी हुआ पेट में और वोमिटी, और उसको बहुत तेज फीवर। मैंने कहा गुरुदेव बस इतनी कृपा कर दो कि दिन निकल जाए, मैं रात में कहाँ लेके जाऊंगी इसको। तो देखा, सुबह उन्होंने वहां पर 6 बजे आहुति डली, और उसके बाद में वो बिस्तर पर से आके कहती है, मम्मा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, देखो मेरे को तो कुछ है ही नहीं। तो वो हंसती हुई बेड पे से आई, तो मैंने देखा, तो उसने कहा नहीं, फिर भी मैंने कहा एक बार टेस्ट कराएंगे हम जाके। तो मैं डॉक्टर के ले गई, मैंने ना तो कोई रिपोर्ट ली ना कोई इसको दवाई दी, मेडिटेशन, वो ऐसे ही ठीक होगी। मैं बहुत बड़ा अपना धन्य मानती हूँ मैं अपने आप को। मेरे गुरुदेव ने मेरे इतना पकड़ा, और आपसे जब से आप लोगों के सानिध्य में आई हूँ तो मेरी और सोचने समझने की भी शक्ति और ज्यादा बढ़ती गई है। और मैं देखती हूँ जो स्वादे सुनती हूँ, लगता है मेरे गुरुदेव मतलब मेरे इस बारे आपने मेरे को ही काम करने के लिए कह रहे हैं। हर थॉट मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ही पुकार रहे हैं इस बारे में कि मुझे ये करना है काम किस तरह से। तो मैंने अपने अंदर देखा कि मुझे इसका सुधार करना। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद सभी।
बहुत सुंदर दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम लोग स्वाध्याय सत्संग सुनते हैं, तो उस समय एक्चुअली ना हर किसी के अंदर से दिव्य वाणी ही प्रस्तुत हो रही होती है। इसलिए वो हमें एकदम वो टच भी बहुत करती है और हमें लगता है कि ये शायद संदेश हमारे लिए ही है। तो बिल्कुल सही बात है वो। आगे नीमा दीदी हैं, वो अपना अनुभव शेयर करना चाहती हैं। नीमा दीदी प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी प्रणाम। साधकों को प्रणाम। दीदी अनुभव तो बहुत हैं, बचपन से लेकर आज तक। या ऐसा बताया जाने लगे तो एक एक दो दो तीन तीन घंटे बीत जाएंगे। लेकिन हाँ, एक दो जरूर, जब सब लोग सुना रहे हैं, ऐसे कहते तो लोग हैं नहीं बताना चाहिए। अब अमन भी बताएंगे पता नहीं, लेकिन एक दो सुनाने से लोगों का उत्साह बढ़ता है। एक बार तो स्वप्न में गुरुदेव आए। गुरुदेव शरीर छोड़ चुके थे। आए और ये कहने लगे तुम्हारे पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और तुम 11 माला का जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अब गुरुदेव को स्वप्न में ही बहुत तेज पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं। गुरुदेव आप तो चले गए थे और अब आपको नहीं छोड़ना है, अब आपको नहीं जाने देना है। और गुरुदेव कह रहे नहीं बेटा, मुझे बहुत काम करना है। इतनी हिंदी वर्ड जो था, जो मेरे समझ में उस समय कुछ नहीं आ रहा था, इतनी बता डाले कि मुझे क्या क्या करना है और मुझे जाने दो। तुम बस इतना करो कि 11 माला का जप करो, सब ठीक हो जाएगा। और एक बेटी हो चुकी थी, एक संतान में, तो वो बहुत छोटी थी। सुबह उठने के बाद सास ससुर सब गायत्री परिवार से अनजान थे। जो पता था सो सिर्फ हम ही को पता था। तो अपनी सास से कहा, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मेरे गुरुदेव आज मेरे स्वप्न में आए और वो बताए 11 माला का जप करना, और बच्ची छोटी है, बहुत सारा काम होता है, तो 1 घंटा तो लगेगा, 1.5 घंटा। लेकिन मम्मी कहने लगी नहीं तुम करना, उतने देर मैं संभालूंगी। और दीदी मैं करती रही। इसके बाद 3 चीजें ऐसी हमारे साथ आई जो सच में हम कोई जीवित ना होते। एक तो मेरे हस्बैंड गए, तो जैसे ही गुरुदेव को उनको सबको वो पूजा करने के लिए वो बर्तन लेके बाहर निकले, छत कट के गिर गया। एक पूरे रूम को हम बना रखे थे। दूसरा, एक कोठी थी हमारी पुराने जमाने की, जमींदारी जमाने की, उसी छत पे हम दोनों खड़े थे। वो जरा सा 1 मिनट इधर आए नहीं हुआ कि वो छत नीचे गिर गया। मतलब इस तरह की 3 दुर्घटनाएं ऐसी हुई कि शायद गुरुदेव ना होते और गायत्री माँ का आंचल हम लोग ना पकड़े होते तो जिंदा भी ना होते। ऐसी ऐसी बहुत सारी हैं दीदी, जिनको बताया नहीं जा सकता, जिनको सच में भावुक हो जाते हैं। और गुरुदेव लिखे हैं वांग्मय में। उस दिन महाविज्ञान में हम पढ़ रहे थे, तो उसी दिन लिखा हुआ है उसमें कि ऐसे बहुत से हमारे बच्चे जो हैं, वो हमारा अखंड ज्योति पढ़ के या हमारे सिद्धांतों को जानकर नहीं जुड़े हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। वो बच्चे हमारे ज्यादा जुड़े हैं जो हमारे प्यार से बंधे। और सच में दीदी, कोई भी आ जाए दुनिया का और कह दे तुम्हारे गुरुदेव की ये चमत्कार नहीं है, तो हम सब मानने के लिए तैयार नहीं, भले मर जाए। ये विश्वास है गुरुदेव से। इस विश्वास को बिल्कुल कभी, ये तो कभी मरते दम तक छूट ही नहीं सकता। ये लगता है एकदम निडर होकर चलते हैं हम सब। ये लगता है कि डर तो है ही नहीं है, मेरे साथ तो गुरुदेव चलते हैं। ऐसे एक घटनाएं नहीं, छोटी छोटी। हम कहे गुरुदेव क्या इस पर भी आपको, आप मेरे पीछे ही रहते हो? ऐसा हम सभी साधकों को ये लगता है कि ऐसे गुरुदेव मेरे आगे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। एक बार बनारस आम की पेटी लेकर, मेरी बहन रहती है वहां पर, उतरे और बहुत, टीन शेड था ही नहीं और बहुत तेज बारिश होने लगी। मेरी बॉगी पीछे थी। एक व्यक्ति आता है और मेरी सारी कहती है आपको टीन शेड के नीचे चलना है। हाँ, सब लोग उतर चुके थे और मेरे बहनों ही आ रहे थे और ट्रैफिक में, जाम में फंस गए थे और कहने लगे चलना। हाँ, मुझे चलना है। सोची कोई कुली उली होगा और फटाफट पूरा सामान लेके टीन शेड के नीचे, हमें टीन शेड के नीचे कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम कहते भैया अपना पैसा तो ले लो, तो कहते नहीं उन्हें आ जाने दो। अब सोच रही क्या है, इसको ये भी पता है कि वो कोई आ रहा है, ये कहीं मेरा बैग वैग लेकर ना भाग जाए। मेरे अंदर तो चोर बैठा हुआ था। वो बनारस स्टेशन था वो, ऐसे भी वहां चोर उचक्के स्टेशन पे बहुत होते हैं। और अभी नहीं, बहुत दिन हो गए,
शायद ये घटना के 10 साल हो गए। तो वो जब तक नहीं हटे वो व्यक्ति, जब तक हमारे बहन-बहनोई यहाँ नहीं गए, और वो जैसे हमें दिखते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, वो गायब हो जाते हैं। और वो पैसे भी नहीं लेते। ऐसे तो हमें लगता कि चलो ठीक है कोई और होगा, पर कोई कुली पैसा क्यों नहीं लेगा? तो हर कदम पर दीदी क्या बताया जाए, उनकी इतनी सारी घटनाएं हैं, बताया नहीं जा सकता। हर कदम पर उनका एहसान है हम लोगों पे, पर हम ही लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत कर्ज खाए पड़े हैं सब लोग। प्रणाम दीदी, बहुत थैंक यू बहुत सो घटना मच सुना दी। दीदी, आपने इतने बढ़िया अपना एक्सपीरियंस बताया, और ये चीज़ ना हम सबको प्रेरणा भी बहुत देती हैं कि गुरुदेव सच में ही हर व्यक्ति, मतलब मुझे लगता है हर व्यक्ति का ही बड़ा ध्यान रखते हैं, और जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आ भी जाए और हमें भुगतना भी पड़े, तो ये समझना चाहिए कि उसमें भी ईश्वर की कोई भलाई है। गुरुदेव ने कुछ सोचा है कि अच्छा ठीक है, या तो हमें मजबूत बनाना है उन चीज़ों से। तो देखिए आपका एक्सपीरियंस ना कितना प्रेरणा देता है हम सभी को, और एक विश्वास भी देता है कि गुरुदेव हैं और वो हर जगह हमारे साथ हमेशा देखते रहते हैं हमें, और हमेशा सहयोग के लिए भी हमेशा ही होते हैं। हमारे पास अभी 4 मिनट का समय और है, तो कोई भी अदर दीदी अगर आज देवियों वाला है तो और भी अच्छा लग रहा है सभी इसको सुनते हुए। बाकी राजेश पांडे भैया का हैंड रेज़ है, और शकुंतला गुप्ता दीदी का भी हैंड रेज़ है। तो राजेश भैया सॉरी, हम पहले दीदी का ले लेते हैं, 2 मिनट दीदी का लेंगे, 2 मिनट फिर आपका ले लेंगे। तो जी शकुंतला दीदी प्लीज़ आप अपना अनम्यूट करके अपना शेयर हमें एक्सपीरियंस बताएँ प्लीज़। शकुंतला दीदी? हाँ दीदी, हाँ प्रणाम जी, दीदी, सभी लोगों को प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। जी, आवाज़ आ रही है दीदी? हाँ जी दीदी। जी, दीदी अनुभव तो 2-4 हैं, लेकिन तो एक अनुभव 2008 की है। हम और हमारी दोनों बेटियाँ शांति कुंज गए थे युग शिल्पी करने के लिए। तो हम लोग जब इसको युग शिल्पी करने गए वहाँ पर जून के महीने में, तो उसके बाद में गायत्री जयंती पड़ा। तो यहाँ आजमगढ़ से कुछ महिलाएं गईं, तो हमारे 2 बच्चे और थे। एक छोटा वाला बेटा 9 साल का, बड़ा वाला 11 साल का था। तो वो रोने लगे, तो मेरे पति ने जो है दोनों बच्चों को एक मोबाइल दे करके उन लोगों के साथ में लगा दिए हैं। तो मेरे दोनों बच्चे आ गए शांति कुंज में। तो हम लोग तो अपना क्लास करते थे, हमारी दोनों बेटियां, हम और ये बच्चे हमारे दिन भर घूमते थे, मतलब उसमें कैंटीन में रहते थे, यहाँ रहते थे, अपना घूमते रहते थे, और गंगा जी निकल जाते थे नहाने के लिए दीदी। 10 दिन तो बच्चे बड़े अच्छे से था। 11वें दिन बच्चे गंगा जी गए, और उनके पापा ने मोबाइल दी थी, वही मोबाइल गायब हो गया। हमको आके बताए भी नहीं, और वो जो महिला के साथ गए थे उनसे बताए। तो फिर उसके बाद से दीदी बाद में हमको पता चला, तो उस मोबाइल में करीब 60,000 रुपए थे, क्योंकि मोबाइल में रिचार्ज किया जाता था। तो अब मेरे हस्बैंड ने फोन करके हमको यही बोले, जब हमको शांति वहां से जब युग शिल्पी का खत्म होने वाला था, हम लोग को घर आने वाला था, तो आने के 5 दिन पहले बोले कि तुम रानी की सराय में पैर तभी रखना, अपने उस बाप से मोबाइल लेकर के ही आना। और दीदी ये बात दीदी हमको इतनी बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि समझ लीजिए यही मन करे कि धरती फट जाए, हम समा जाए। गुरुदेव के लिए हम कैसे इतना हम सुन पा रहे हैं। और समाधि पर जाकर दीदी हम इतना रोए, हम कहे गुरुदेव कोई हमें डांटे बोले फटकारे सब बर्दाश्त है, लेकिन जब कोई आपको कुछ कहता है तो ये हमसे बर्दाश्त के बाहर हो जाता है गुरुदेव। ये तो गलती उनकी है, कि गलती सिर्फ उनकी है कि उन्होंने मोबाइल क्यों दिया, गलती तो उनकी है, और बच्चों ने लेके छोड़ दिया। तो दीदी जानती हैं 2 दिन के बाद क्या हुआ कि बच्चे मेरे फिर गए गंगा जी नहाने। तो गंगा जी के पास वो पुलिस वाले लोग थे, तो एक कोई बच्चा था, तो उसको देखा तो मेरा बेटा कहा कि तुम ही मेरा मोबाइल चुराए हो, ऐसे अचानक में, बिना उसको नहीं पता था कि ये मोबाइल चुराया है। तो वो लड़का भागने लगा दीदी है, और सच में वही चुराया था, और ये भागने लगा तो मेरा बच्चा भी भागा। तो वो कहा कि अंकल अंकल पुलिस अंकल, ये इसने मोबाइल चुराई है। तो वो भागने गया, भागते भागते गया दीदी, वो अपने घर तक गया है। तो उसकी माँ थी, तो पीछे से वो जो हमारे आजमगढ़ की महिला थी वो भी गई। तो वो भी गई तो कही तुम्हारा बच्चा मोबाइल लेकर नहीं लिया है, नहीं लिया है, नहीं लिया, अपना खुद लड़ना उड़ना चालू कर दी। हमको कुछ पता नहीं है दीदी। फिर उसके बाद मेरा छोटा बच्चा क्या किया ना, बड़ा थोड़ा एक्टिव ज्यादा है, वो देखा उसके घर में बेडरूम के ऊपर बगल में वो मेज था, मेज के ऊपर टीवी रखा था, टीवी पर हमारी मोबाइल रखी थी। तो मेरा बच्चा बोला नहीं है,
वो क्या कि छलांग मार करके बेड पर कूद करके उस पर चढ़ के मोबाइल ले करके कह रहा देखिए ये मेरी मोबाइल है, ये मेरी मोबाइल है। लेके आए दीदी मोबाइल, सिम तो उसने निकाल लिया था, लेकिन पैसा जो है कंपनी वाले से निकलवा दिया गया, पैसा मिल गया, आ गया फिर। लेकिन मोबाइल के सिम निकाल को होता है तोड़ दिए, लेकिन मोबाइल आ गए। और फिर आए तो आज भी हम अपने हस्बैंड से बोलते हैं कि देखिए मेरे बाप ने दे दिया मोबाइल, और आपने मेरे बाप को क्या बोल दिए थे। हाँ, तो कहते हैं हाँ ये तो बात है दीदी, लेकिन गुरुदेव तो बहुत सारे हैं कि हर परिस्थितियों में हमारे साथ रहे। और हमको तो लगता है गुरुदेव इसी जन्म से नहीं, अगले जन्म से ही हमारे साथ में रहे दीदी। और एक घटना दीदी 2010 की है, शांति कुंज की, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है दीदी। उसमें एक हमारी बच्ची का एडमिशन होने वाला था बीए में कराने का। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर शांति कुंज में एडमिशन हुआ नहीं होगा तो मैं कहीं पढ़ने नहीं दूंगा उसको, है। तो दीदी हम वहाँ पर युग शिल्प वो नवोदय सत्र किए, और मेरी बेटी का उसी समय एग्जाम चल रहा था। तो हम खाली गुरुदेव के पास जाकर एक लेटर लिखे, हम कहे गुरुदेव अगर आप अपने अपने गुरुकुल में नहीं मेरी बेटी को पढ़ाएंगे तो मेरी बेटी को शायद पढ़ने को न मिले, है। बोलते आप पढ़ाइए। तो दीदी उस समय शांति कुंज में पुराने कैंटीन के पास व्यास भवन है, उसमें हम लोग ठहरे थे। तो उसमें दीदी एक हमारे गायत्री परिवार के है परिजन, उनका नाम नहीं लेंगे, चित्रकूट के है, वो गुरुदेव के समर्पित कार्यकर्ता, उनकी बेटी का भी दीदी एडमिशन होने वाला था। तो मेरी बेटी का भी चयन हो गया, उनका भी हो गया। अब देखिए उसमें एक व्यक्ति ऐसा फ्रॉड बैठा था, वो एसटीएफ बन करके बैठा था और हम लोग के रूम में ही रहता था। तो हमारे ग्रुप में जितनी महिलाएं आई हुई थी दीदी, सबका बैग चोरी हो रहा था। तो हम सुबह 3 बजे उतरते थे ऊपर से, तो रात को हम 9 बजे ही जाते थे सोने के लिए। तो और ये सारी महिलाएं घूमने चली जाती थी। तो ये वो जो आदमी एसटीएफ बन के बैठा था, उस लड़की को पहले फंसाया है। तो उस यहाँ तक दीदी उस लड़की के फॉर्म में अपना गार्जियन बन करके नाम डाल दिया, अपना फोटो तक लगा दिया। और शांति कुंज विश्वविद्यालय में किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझ पाए कोई लोग। तो वो उस एसटीएफ ने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप पैसा दीजिए, मैं आपकी बेटी का एडमिशन करा दूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसका एडमिशन कराना पैसा, तो हम कहे कि पिता आप हैं, मेरी बेटी का आ गया है, तो आप नाम एडमिशन कराएंगे, उनको क्यों पैसा आप देंगे। और सच पूछिए दीदी, शायद वो पैसा दे देते, पैसा मेरे पास में था। और मेरी बेटी का बाद में एडमिशन हुआ दीदी। वो आदमी जो एसटीएफ बना था, न जाने कितने लोगों का पैसा लेकर के भाग गया था हमारे रूम से। एक बच्चे का नहीं हुआ था, तो कहे मेरे डॉक्टर प्रणव पंड्या से मेरा बड़ा पहचान है, मैं करवा दूंगा ये। उससे भी 50,000 रुपए, किसी से 50, किसी से 77, ऐसे ऐसे करके लिया गया। तो जब हम लोग एडमिशन करा करके घर वापस आए तो ये पता चला। फिर मेरे हस्बैंड तुरंत शांति कुंज पहुंचे वहां। तो मेरे हस्बैंड ने बताया शांति कुंज वालों, कहे भैया देखिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते, पहले भैया शांति कुंज में जो है ना आईडी कार्ड नहीं लगता था, वो जब स्वागत कक्ष में जाते थे पहले। तो उस घटना के बाद से ये आईडी कार्ड लगना चालू किया। तो मेरे हस्बैंड कहे जब आते हैं तो आईडी कार्ड प्रूफ आप लोगों को लेना चाहिए। उस समय शांति कुंज मेरे पति को बहुत ज्यादा वो किया गया था, उसमें सम्मान दिया गया था। तो दीदी देखिए गुरुदेव जो है शांति कुंज के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति, और देखिए गुरुदेव बस जब भी होता था तो गुरुदेव से यही प्रार्थना होती थी, हे गुरुदेव हमको जो है बुरी संगत से, बुरे लोगों से रक्षा करिएगा। ऐसे तो पता नहीं क्यों दीदी वो एसटीएफ को देखते सब लोग उसकी बड़ी तारीफ करता था, लेकिन मेरा मन नहीं करता था। हम समाधि पे आके यही करते थे, हे गुरुदेव बुरे लोगों से रक्षा करिएगा। और समझ में आई देखिए कि वो बच्ची का जब विश्वविद्यालय में जब निकाला गया उसका फॉर्म, तो उसके पिता की जगह पर वो अपना फोटो लगाया था दीदी, उसको हटा दिया गया। फिर उसके पिताजी को बुलाया गया, उनका लगा दीदी, जबकि वो बहुत अच्छे समर्पित गुरुदेव के कार्यकर्ता थे दीदी, समझदानी थे, समझ आए, जीवन दान अपना पूरा दे दिए थे। तो इस तरह दीदी बच्चे ऐसे हुआ दीदी, गुरुदेव हर बढ़िया दीदी, संकटों से बचाए दीदी। बहुत सुंदर। आपका एक्सपीरियंस हमें ये भी बताता है कि हमें हर जगह अवेयर रहने की भी बहुत जरूरत है, चाहे वो हाँ मतलब हाँ कोई भी दीदी, क्षेत्र हो, वहां पे डेफिनेटली। तो थैंक यू हाँ सो मच राजेश भैया। वैसे तो टाइम ओवर हो गया, बट फिर भी 1 मिनट मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा कि हम इस समय बोध करें, तो 1 मिनट में प्लीज नहीं आप दीदी, अपनी बात भी कर बिल्कुल दीजिए। समय का अनुपालन होना चाहिए। मेरी बात मैं समाप्त करता हूँ यहीं पे। जी दीदी। थैंक यू भैया। फिर हम कल जो है आपके ही अनुभव से स्टार्ट करेंगे, पहले हम आप ही का ले लेंगे कल। तो जी हमें ठीक आपका है। भी अनुभव सुनना है और बड़ा हमारे लिए सौभाग्य होगा। तो जी चलिए, दीदी, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सुंदर समय का अनुभव आज अनुपालन। सभी। जी जी भैया, जी। तो सभी ने बहुत ही सुंदर अनुभव आज शेयर किया। बड़ा मेरे लिए तो बहुत अच्छा वो रहा दिन। और सभी को धन्यवाद। समय की सीमा को देखते हुए यहीं पे अभी हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। सबको प्रणाम। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम सभी को प्रणाम। भैया सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। जय